वेलकम स्टूडेंट्स टू द चैप्टर 9 एमएसएमई एंड बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप। आज हम इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 हम इससे पहले की वीडियो में देख चुके हैं और अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज गो एंड चेक आउट माय वीडियो सो दैट आपको पार्ट 2 भी समझ में आए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज स्टूडेंट्स आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए देखते हैं हम पार्ट 2 इस चैप्टर का। पार्ट 1 में हम एमएसएमई के बारे में पढ़ चुके हैं। क्या होता है एमएसएमई, क्या एमएसएमई एक्ट है और क्या रोल है हमारी इकोनॉमी में एमएसएमई का, ये सारी चीजें हम अपने पार्ट 1 में बात कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रोल ऑफ एमएसएमई इन इंडिया, यानी इंडिया में एमएसएमई का क्या रोल है, क्या रोल प्ले करता है। तो पहला पॉइंट जो है इसका, ये आपके एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं। अगर आप अपने एग्जाम में इनको लिखेंगे तो फॉर श्योर आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि यही आपके मेन आंसर बनते हैं। जैसे कि आपके पेपर में आएगा क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ एमएसएमई इन इंडिया, तो आपको यही पॉइंट्स अपने आंसर शीट में इलैबोरेट करने हैं सो दैट यू कैन गेट full marks in your exams. Okay, so first point is the contribution of these industries to the balanced regional development of our country is noteworthy. Okay, तो MSME बेसिकली क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्पेशल फीचर रखता है। क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री में जो पूरा डेवलपमेंट प्रोसेस है, उस डेवलपमेंट प्रोसेस में MSME का बहुत बड़ा रोल होता है। ये सोशल और इकोनॉमिक दोनों डेवलपमेंट करता है। सोशल कैसे? क्योंकि ये बहुत सारे बैकवर्ड एरियाज में रहता है। बैकवर्ड एरियाज में बहुत सारी इंडस्ट्रीज सेटअप होती है, जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज होती हैं, जो कि गांव के लोगों को बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देती है। इस वजह से एक सोशल डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है हमारी कंट्री की, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो कर ही रहा है बाय कंट्रीब्यूटिंग इन टू द जीडीपी ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो इसलिए बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट यही है कि द कंट्रीब्यूशन ऑफ दीज इंडस्ट्री, यानी एमएसएमई का जो कंट्रीब्यूशन है वो हेल्प करता है बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, बैलेंस करता है एक प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए हमारी कंट्री में। यहाँ पे एक डाटा भी गिवन है, स्मॉल इंडस्ट्रीज इन इंडिया अकाउंट फॉर 95% ऑफ द इंडस्ट्रियल यूनिट्स इन द कंट्री। यानी जो स्मॉल इंडस्ट्रीज है इंडिया में वो 95% है, टोटल इंडस्ट्रीज का 95% स्मॉल इंडस्ट्रीज है। तो एक बहुत ही बड़ा रोल है एमएसएमई का इंडिया में। Now come to the second point. Second point क्या है? MSME are the second largest employers of human resource. Employers of human resource. Employers of human resource का ये मतलब है कि employment opportunities देता है, क्योंकि MSMEs जो होते हैं वो ज्यादातर बैकवर्ड एरियाज में होते हैं। बैकवर्ड एरियाज में होने के कारण ये बहुत ज्यादा employment opportunities क्रिएट करते हैं बैकवर्ड एरियाज में। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, दे जनरेट मोर नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पर यूनिट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड। यानी कि जितना पैसा ये लगाते हैं उससे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं एमएसएमईज। ठीक है, एज कंपेयर टू द लार्ज इंडस्ट्रीज। देयरफॉर दे आर कंसिडर्ड टू बी मोर लेबर इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव का क्या मतलब होता है? इट मीन्स लेबर आर मोर एम्प्लॉयड। ठीक है, लेस कैपिटल इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव मतलब जहां पर मशीनें ज्यादा लगी हों, क्योंकि एमएसएमई छोटे लेवल्स पे होती है तो वो लोग इतनी बड़ी बड़ी मशीन्स नहीं खरीद सकते, इसलिए वो उसकी जगह पर लेबर्स रखते हैं। तो एमएसएमईज जो है वो लेबर इंटेंसिव है rather than being a capital intensive. This is a boon for labor surplus country like India. यानी कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पे बहुत ज्यादा लेबर है, लेबर बहुत ज्यादा अवेलेबल है बिकॉज ऑफ आवर पॉपुलेशन। तो इस वजह से एक बून है, बून मतलब एक वरदान है इंडिया जैसी कंट्रियों के लिए। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड पॉइंट। आई होप कि आपको वो दोनों पॉइंट समझ में आ चुके होंगे। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है? एमएसएमई इन अ कंट्री सप्लाई एन एनॉर्मस वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स। क्योंकि एमएसएमई जो इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, जो माइक्रो स्मॉल या मीडियम जो हमारी एंटरप्राइजेस है, वो बहुत सारे टाइप की प्रोडक्ट्स को सप्लाई करता है। ठीक है, जैसे कि मास कंजम्पशन गुड्स, कंजम्पशन गुड्स मतलब जो हम कंज्यूम करते हैं, रेडीमेड गारमेंट्स, होजरी गुड्स, स्टेशनरी आइटम्स, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, डोमेस्टिक यूटेंसिल्स, लेदर, प्लास्टिक एंड रबर गुड्स, ये सारी चीजें एमएसएमई प्रोवाइड करता है हमारी कंट्री में। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल एमएसएमई प्ले करता है। ओके, फोर्थ पॉइंट इज एमएसएमई विच प्रोड्यूस सिंपल प्रोडक्ट्स यूजिंग सिंपल टेक्नोलॉजीज एंड डिपेंड ऑन लोकली अवेलेबल रिसोर्स बोथ मटीरियल एंड लेबर कैन बी सेटअप एनीवेयर इन द कंट्री। क्योंकि इनकी बहुत ही सिंपल टेक्नोलॉजी होती है, ऐसा नहीं होता कि इन लोगों को एक प्रॉपर लैंड चाहिए, प्रॉपर एनवायरमेंट चाहिए, या प्रॉपर क्योंकि इनके सोर्सेज जो होते हैं, इनको जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो इनको लोकली मिल जाते हैं। ठीक है, लेबर इनको लोकली मिल जाती है, बैकवर्ड एरियाज में चीप लेबर्स इनको प्रोवाइड हो जाती हैं, इसलिए ये कंट्री में कहीं भी सेटअप हो जाती है। सिंस दे कैन बी वाइडली स्प्रेड विदाउट एनी लोकेशनल कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट मतलब बाधाएं। ठीक है, द बेनिफिट्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन कैन बी रीप्ड बाय एवरी रीजन, thus they contribute significantly to the balanced development of the country. I hope कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा।
चलिए अब देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या है। एमएसएमई प्रोवाइड एम्पल अपॉर्चुनिटी फॉर एंटरप्रेन्योरशिप द लेटेंट स्किल्स। जो क्योंकि एमएसएमई जो बनी होती हैं वो एक लाइक स्टार्टअप टाइप्स की होती हैं, ठीक है। आपके वहां पे जो आपका हिडन टैलेंट होता है, जो स्किल्स होती हैं, वो सारी चीजें आप बिजनेस आइडियाज अपने लेकर के आते हो, ठीक है। विच कैन देखो विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू रियलिटी विद लिटिल कैपिटल इन्वेस्टेड। यानी थोड़े से पैसे लगाने के बाद आप एक एमएसएमई सेटअप कर सकते हो, ठीक है। एंड ऑलमोस्ट नील फॉर्मेलिटीज टू स्टार्ट अ स्मॉल बिजनेस, क्योंकि एक स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बहुत ही कम फॉर्मेलिटीज चाहिए, और इस चीज में हमारी गवर्नमेंट भी हमको हेल्प करती है। वो सारी पॉइंट्स हम अपने आने वाले वीडियोस में देखेंगे कि कैसे हमारी गवर्नमेंट हेल्प करती है स्मॉल बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए। Now our next point is MSME also enjoy the advantage of low cost of production. Locally available resources are less expensive, क्योंकि इनके जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो आपको आराम से लोकल एरियाज में ही मिल जाते हैं, और जो होते हैं वो चीप होते हैं। दैट्स वाई एक लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है, यानी कि सस्ते दामों में इनका प्रोडक्शन हो जाता है। स्टैब्लिशमेंट एंड रनिंग कॉस्ट ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री, और छोटी इंडस्ट्रीज को चलाने का खर्चा भी कम होगा। आपकी छोटी लैंड होगी, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल कम होगा। आप जब रूरल एरिया में सेटअप कर रहे हो वहां पे आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी कम होगा, आपको चीप लेबरर्स भी मिल जाएंगे, तो बहुत सारे फायदे हैं, ठीक है। एंड ऑन द लोअर साइड बिकॉज ऑफ लो ओवरहेड एक्सपेंसेस। ओके, नाउ अवर नेक्स्ट पॉइंट इज ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस का स्मॉल साइज होता है, क्विकली एंड टाइमली डिसीजन, हम डिसीजन जल्दी ले लेंगे। हमारे छोटा सा इंडस्ट्रीज या लेबर को कोई प्रॉब्लम आ रही है, हम फटाफट से उनका डिसीजन ले लेंगे। कैन बी टेकन विदाउट कंसल्टिंग, जैसा कि लार्ज इंडस्ट्रीज में क्या होता है, पहले मैनेज सीईओ पहले छोटे लेवल पे, फिर आप मैनेजर के पास जाओगे, फिर डिपार्टमेंट के हेड के पास जाओगे, फिर सीईओ तक जाओगे, तो बहुत सारी डिले हो जाता है वहां पे, जिसकी वजह से हमारे जो भी क्विक एक्शंस नहीं लिए जा पाते। लेकिन एमएसएमईज में ऐसा नहीं होता है। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, और अभी हम देखेंगे इसके कुछ और पॉइंट्स। नाउ हमने इसके जो भी रोल्स हैं वो देख चुके हैं। ये पॉइंट्स आपके एनसीईआरटी में गिवन है, और आपको अगर पेपर में आता है तो आपको यही पॉइंट्स एक्सप्लेन करने हैं ताकि आपको फुल मार्क्स मिल सके। ओके, नाउ अब हम देखते हैं चैलेंजेस। क्योंकि एमएसएमई का इतना बड़ा रोल है, और हमने ये भी देखा था कि एमएसएमई एक्ट क्यों आया, क्योंकि एमएसएमई को कभी कभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ता है, इसी वजह से एमएसएमई एक्ट आया। अब क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्या क्या चैलेंजेस हैं जो एमएसएमई को फेस करनी पड़ती है, वो सारे पॉइंट्स भी हम देखेंगे। आवर फर्स्ट चैलेंज इज फाइनेंस। फाइनेंस हेयर मीन्स पैसा। अब छोटी इंडस्ट्रीज हैं, आपको भले ही लिटिल इन्वेस्टमेंट चाहिए, बट वो लिटिल इन्वेस्टमेंट भी क्या, एटलीस्ट 1 करोड़ 10 करोड़, जो हमने एक बाइफरकेशन पढ़ा था अपने फर्स्ट पार्ट में, वो आप देख लेना एक बार, अगर आपको वो बिल्कुल क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा कि एमएसएमई को कैसे डिवाइड किया जाता है। डिवाइड इन द सेंस कि माइक्रो कौन होगी, स्मॉल कौन सी इंडस्ट्रीज होंगी, मीडियम इंडस्ट्रीज किसको कहेंगे, ये सारी बाइफरकेशन हमने अपनी पार्ट 1 की वीडियो में देखी थी। नाउ कम टू द चैलेंजेस। क्या चैलेंजेस है, फाइनेंस, यानी कि नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एडुकेट फाइनेंस टू कैरी आउट इट्स ऑपरेशन। कभी कभी क्या होता है, छोटी इंडस्ट्रीज खुल तो जाती हैं, बट उनको ऑपरेट करने के लिए उनका डेली का खर्चा हो गया, या डेली एक्सपेंसेस भी चलो हो गए, उसके बाद एक टाइम आ जाता है उनके पास पैसे नहीं होते हैं, क्योंकि चीप, उनको लेबर को भी पैसा देना होता है, रेंट भी देना होता है, और कभी कभी इतना कंपटीशन हो जाता है बड़ी इंडस्ट्रीज से कि छोटी इंडस्ट्रीज मार्केट में रह ही नहीं पाती हैं। इस वजह से पैसों की कमी की वजह से एक एमएसएमईज जो होती हैं कई बार बंद भी हो जाती हैं, ठीक है। दीज यूनिट्स फ्रीक्वेंटली सफर फ्रॉम लैक ऑफ एडुकेट वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है डेली जो हमारे खर्चे होते हैं उसको। एक कंपनी को डेली खर्चा चाहिए अपने लेबरर्स को, अगर उसके कैजुअल लेबरर्स हैं, जो वेज लेबरर्स हैं, उनको देने के लिए पैसा चाहिए, आपको रेंट पेमेंट करने के लिए, रॉ मटेरियल्स खरीदने के लिए पैसा चाहिए, तो ये सारी चीजों की उनको दिक्कत हो जाती है, फाइनेंस उनको नहीं मिल पाता है, आइदर ड्यू टू डिले पेमेंट ऑफ ड्यूज टू देम और लॉकिंग अप ऑफ देयर कैपिटल इन अनसोल्ड स्टॉक्स। ओके, नाउ अवर नेक्स्ट पॉइंट इज रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल की कैसे दिक्कत आती है, क्या चैलेंज है रॉ मटेरियल का, रॉ मटेरियल अवेलेबल ही नहीं होता, दे हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन दी क्वालिटी, क्योंकि उनको चीप रॉ मटेरियल अगर मिलता है तो ऑब्वियस ही बात है दे हैव टू कॉम्प्रोमाइज फॉर द क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट, और या तो उनको हाई प्राइजेस देकर के गुड क्वालिटी प्रोडक्ट खरीदेंगे, लेकिन अगर वो लोग गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स खरीदेंगे तो उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो वो चैलेंज फिर फेस ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप रूरल एरिया में हो और अगर आप कोई चीज महंगी बेचोगे तो ऑब्वियस सी बात है रूरल एरियाज में पीपल उसे बाय नहीं करेंगे, और इसलिए आपको वहां पर क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा ताकि आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो रहे।
बार्गेनिंग पावर इज ऑल्सो लो ड्यू टू स्मॉल क्वांटिटी ऑफ परचेज मेड बाय देम। अब एमएसएमई है, लार्ज इंडस्ट्रीज की तरह बहुत ज्यादा तो खरीदेंगी नहीं, थोड़ा ही खरीदेंगी, ठीक है। ऑल्सो दे कैन नॉट अफोर्ड टू टेक रिस्क ऑफ बाइंग इन बल्क, बल्क में भी नहीं लेते ये लोग, छोटे छोटे साइजेस में लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट इज मैनेजेरियल स्किल्स, क्योंकि स्मॉल इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो छोटी होती हैं, उनके पास इतने मैनेजर्स वो हायर नहीं करते, वो सिर्फ एक लेबर हायर करते हैं, इसलिए उनके पास मैनेजेरियल स्किल्स नहीं होता कि किसी भी चीज को सेल कैसे करते हैं, ठीक है, किस प्रोडक्ट्स को सेल कैसे करते हैं, क्या मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए हमारे प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। इस वजह से ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है एमएसएमई के पास, ओके। These businesses are generally prompted and operated by a single person, जैसे मैंने आपको बताया सिंगल पर्सन ऑपरेट करता है, उनके पास इतनी मैनेजरियल स्किल्स नहीं होती बिजनेस को रन करने के लिए, और स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स पोजेस टेक्निकल नॉलेज बट आर लेस सक्सेसफुल इन मार्केटिंग द आउटपुट, क्योंकि वो लोग उनको मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज नहीं पता होती, इस वजह से उनको ये प्रॉब्लम आती है। Now our fourth point is marketing. Marketing is one of the most important activity because कोई भी प्रोडक्ट आपने प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर लिया, बट अनटिल एंड अनलेस अगर आप उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग अच्छे से नहीं करते हो तो आपका वो प्रोडक्ट मार्केट में लोगों को जब पता ही नहीं चलेगा कि आपका कोई प्रोडक्ट भी है, तो उस प्रोडक्ट को आप बेच ही नहीं सकते हो, ठीक है। और यही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है एमएसएमईज के साथ, क्योंकि वो इतना खर्चा नहीं कर सकते और मार्केटिंग में वो खर्चा नहीं कर पाते हैं, इस वजह से वो कभी कॉम्पिटिशन में आ ही नहीं पाते हैं। तो इसलिए मार्केटिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि मार्केटिंग इंपॉर्टेंट है, रेवेन्यू लेने के लिए मार्केटिंग इंपॉर्टेंट है। इफेक्टिव मार्केटिंग ऑफ गुड्स रिक्वायर्स अ थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ कस्टमर्स नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स। और अगर आपको मार्केटिंग के लिए पूरी मार्केटिंग टीम होती है, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है उनकी पूरी मार्केटिंग टीम होती है, यही लेकिन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनमें नहीं होता, और यही एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है जिसकी वजह से बहुत सारी स्मॉल इंडस्ट्रीज बंद हो जाती हैं। Now, the next point is quality. Many MSMEs do not adhere to desired standards of quality. Instead, they concentrate on cutting the cost and keeping the price low. क्योंकि MSMEs जो हैं वो स्मॉल इंडस्ट्रीज है, वो ज्यादा महंगा प्रोडक्ट नहीं बेच सकती। अगर वो ज्यादा महंगा प्रोडक्ट बेच नहीं सकती तो ज्यादा महंगा बना भी नहीं सकती, और जब ज्यादा महंगा नहीं बनाएंगी तो ऑब्वियसली बात है चीप क्वालिटी का रॉ मटेरियल लेकर के आएंगे वो लोग। इस वजह से इस चीज में भी उनको कॉम्प्रोमाइज करना होता है, बिकॉज दे हैव टू कट देयर कॉस्ट एंड कीप द प्राइसेस लो। आई होप कि आपको ये पॉइंट सारे समझ में आ गए होंगे। नाउ अवर नेक्स्ट पॉइंट इज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का क्या मतलब है, एक बार हम कंटेंट पढ़ेंगे। ड्यू टू लैक ऑफ मार्केटिंग स्किल्स और लैक ऑफ डिमांड, मेनी फर्म्स हैव टू ऑपरेट बिलो फुल कैपेसिटी, ड्यू टू विच देयर ऑपरेटिंग कॉस्ट्स टेंड टू इंक्रीज। सो बेसिकली होता क्या है, क्योंकि हमारे जो एमएसएमईज होती हैं उनमें मार्केटिंग स्किल्स नहीं होती है, ये हमने अपने ऊपर वाले पॉइंट में देखा, और लैक ऑफ डिमांड, और जो पीपल होते हैं वो इतनी उनके प्रोडक्ट की डिमांड भी नहीं करते हैं, क्योंकि रूरल एरियाज में अगर आप कोई इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हो तो वहां पे ना लोगों को इतना इंटरेस्ट होता ही नहीं है, दे आर बिजी इन देयर ओन लाइफ, ओके। सो मेनी फर्म्स हैव टू ऑपरेट बिलो फुल कैपेसिटी। फुल कैपेसिटी का यहाँ पे क्या मतलब है, सपोज एक फर्म है, उन्होंने एक मशीन खरीदी है और वो मशीन 1000 यूनिट डेली प्रोड्यूस कर सकती है, लेकिन अगर उस प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं होगी तो क्या वो फर्म 1000 यूनिट प्रोड्यूस करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी। और जब वो 1000 यूनिट नहीं प्रोड्यूस करेगी, सपोज वो 700 यूनिट ही प्रोड्यूस करेगी, तो यानी कि वो फर्म अपनी कैपेसिटी से नीचे काम कर रही है, जितना वो काम कर सकती है उससे नीचे काम कर रही है, ड्यू टू विच देयर ऑपरेटिंग कॉस्ट। लेकिन उसको खर्चा तो उतना ही देना पड़ रहा है। सपोज वो फर्म जो है मशीन जो खरीद के लेके आई है वो किसी से रेंट पे खरीद के लाई है, लेकिन रेंट उतना ही देना पड़ रहा है, हम जबकि उतना नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, या फिर हमें बिजली का बिल उतना ही देना पड़ रहा है, नहीं कर पा रहे हैं। तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन मतलब यहीं पे वो फर्म्स लैक कर जाते हैं। ग्रेजुअली दिस लीड्स टू सिकनेस एंड क्लोजर ऑफ द बिजनेस, ओके, क्योंकि उनकी कॉस्ट बढ़ती जाती है लेकिन वो फुल कैपेसिटी पे काम नहीं कर पाते, तो उतना प्रोड्यूस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से लॉसेज होने लगते हैं और वो फर्म बंद होने लगती है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज ग्लोबल कंपटीशन। पॉइंट की जो हेडिंग है उससे ही समझ में आ रहा है, अगर हम हेडिंग्स को अपने माइंड में एकदम रखेंगे तो हम उस पॉइंट को एक्सप्लेन बिल्कुल आराम से कर लेंगे। अब ग्लोबल कंपटीशन, आपको किसी ने बोला कि एक चैलेंज है ग्लोबल कंपटीशन, तो आप अपने आप समझ जाओगे कि छोटे फर्म्स को जो कंपटीशन होता है वो ग्लोबली होता है, क्योंकि हमारी एक ग्लोबलाइजेशन का apart from the problems stated above, MSMEs are not without fear, especially in the present context of globalization. क्योंकि अभी ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, तो हम लोगों को सिर्फ अपनी ही कंट्री के साथ कंपटीशन
नहीं करना है, यानी हमें अपनी ही कंट्रीज में जो इंडस्ट्रीज है उनके साथ कंपटीशन नहीं करना है, हमें बाहर की जो इंडस्ट्रीज है, बाहर की जो दूसरे कंट्री की जो इंडस्ट्रीज है उनके साथ भी कंपटीशन रखना है. These enterprises face competition is not only from the medium and large industries but also from the multinational companies which are giants in terms of their size and volumes. इस वजह से भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है इंडस्ट्रीज के पास, MSMEs के पास, जो उनको फेस करना पड़ता है. आई होप कि आपको रोल और चैलेंजेस समझ में आ गए होंगे. आज की वीडियो में हम इतना ही देखेंगे. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, प्लीज लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.